अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो? तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उसकी कंप्लीट एक प्ले लिस्ट तैयार करूंगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था और डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद डाटा टाइप्स हमने उसकी कौन सी टाइप्स पढ़ ली थी। इंटीजर के बारे में भी पढ़ लिया था, स्ट्रिंग के बारे में भी पढ़ लिया था। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम फ्लोट, डबल और करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम फ्लोट के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट भी एक डाटा टाइप है। फ्लोट इज अ शॉर्टन टर्म फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट डाटा टाइप हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम फ्लोटिंग पॉइंट में कौन सी होती? तो न्यूमेरिक वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट में, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसमें पॉइंट्स वैल्यू जैसे हो गए 2.3, 44.5, इसमें ये है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम फ्लोट की डाटा टाइप यूज करते हैं। तो जैसे कि इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, हमने सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी वगैरह है फाइल सब कुछ लिख लिया। मेन फंक्शन में आके हमने डाटा टाइप, पहले डाटा टाइप डिक्लेयर किया फ्लोट की। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया था। वेरिएबल किस चीज़ के लिए लेते हैं? तो वैल्यू स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमने सी इन और सी आउट करवा लिया। फ्लोट किस चीज के लिए यूज होता है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कौन सी होती है? जो इशारियम हो, मिसाल के तौर पर 2.3, 4.4, 5.5, इस वैल्यू को हम लेने के लिए फ्लोट की डाटा टाइप यूज करेंगे। तो इसके हम एक एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिकल डेप्थ लगता है। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपनी जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फ्लोटिंग पॉइंट हमने लेने, तो हम इसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे फ्लोट। और इसके बाद हमने एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है और हमने आउटपुट लेना है। कोई भी हम ले लेते हैं वेरिएबल को, कोई नाम भी रख सकते हैं, एफएलडी रख दिया मैंने। ठीक है, तो हमने वैल्यू इनपुट भी करवानी है और हमने आउटपुट भी करवानी है। इंटर द फ्लोटिंग पॉइंट। यहाँ पर हम सीन करवा लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। जो हमने वेरिएबल लिया है वही पर हम रखेंगे वेरिएबल, एफएलडी। तो अब हम इसका प्रिंट करवा लेते हैं आउटपुट। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज, अगर हम वो वेरिएबल रख लेते हैं एफएलडी। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ। फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये क्या एरर दे रहा है कि टोकन से पहले हमने इधर वो सेमीकोलन लगाने के लिए हमारी सिंटैक्स में आता है। डिबग हो रहा है। तो टाइम ले रहा है। तो देखो, हमने यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंटर करनी है। तो हम कोई भी इसमें एंटर कर लेते हैं 3.4। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो समझ आ गई होगी आपको। सबसे पहले हमने डाटा टाइप डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल। हमने अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेना तो हम फ्लोट की डाटा टाइप यूज करेंगे।
तो ये होता है कि हमने कोई इशारे की वैल्यू लेनी है तो हम फ्लोट की डाटा टाइप यूज करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी। आगे हम चलते हैं। आगे है हमारे पास एक करेक्टर। करेक्टर भी एक डाटा टाइप है। करेक्टर किस चीज के लिए यूज होता है? यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर। तो करेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोड। हमने स्ट्रिंग यूज किया था। स्ट्रिंग तो हमने कंप्लीट, उसमें काफी सारे करेक्टर होगी, जैसे कि एक नाम है मोहम्मद, मोहम्मद में MUHAMAD, मतलब काफी सारे करेक्टर आ गए। तो अगर हमें कोई एक करेक्टर प्रिंट करवाना है, मिसाल के तौर पर A, B या C, कोई भी एक करेक्टर हमने प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम करेक्टर की डाटा टाइप यूज करेंगे। तो इसकी एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई कि A B ये करेक्टर हो गई, इसे हम अगर कोई ए हमने प्रिंट करवाना है या बी करवाना है या जी करवाना है, उसके लिए हम करेक्टर की डाटा टाइप ही यूज करेंगे। इधर एक एग्जांपल दी है। सबसे पहले हमने डाटा टाइप ले लिया है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है, और हमने एक करेक्टर इनपुट यहाँ पर करवा लिया और यहाँ पर आउटपुट करवा लिया। तो हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, जाके आपको सही तरह समझ आ जाए। यहाँ से हम अपनी डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं। क्या करना है? हमने एक करेक्टर चार, इसे चार बोलते हैं, इसके लिए हमने एक वेरिएबल लेना है। ये हमने वेरिएबल ले लिया है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं वन करेक्टर। ठीक। तो यहाँ पर हम इंटर करेक्टर, यहाँ पर हम इधर वेरिएबल हमने करेक्टर लिया है, तो इसमें हम इनके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल वो यूज करेंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, CHR। ठीक है, CHR। आउटपुट करवाने के लिए भी हम यही यूज करेंगे, CHR। हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है कि इंटर एनी वन करेक्टर है। ठीक है, हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं ए। तो ये देखते हैं, ये हमें इंटर करेक्टर इज ए, थोड़े से यहाँ पर करेक्टर कुछ स्पेलिंग गलत है, सॉरी इसके लिए। तो ये हमें ए प्रिंट करके दे रहा है। हमने स्ट्रिंग किया था ना, वो हम काफी सारे करेक्टर कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने करेक्टर की डाटा टाइप लिया है। ठीक है, तो हम इधर एक स्ट्रिंग इंटर करके देखते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर काफी सारे जिसमें करेक्टर हो जाएंगे, एक नाम इंटर करा के देखते हैं। ये करेक्टर की डाटा टाइप हमें वो काफी सारे करेक्टर प्रिंट करवा के देते हैं, यानी मिसाल के तौर पर जाहिद है, इसमें तो 5 करेक्टर या 6 करेक्टर है, तो करेक्टर जाहिद इंटर कर लिया। तो ये हमें सिर्फ जी करा रहा है, मतलब एनी वन करेक्टर प्रिंट करवाने के लिए हमें सिर्फ करेक्टर की डाटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। तो ये होगी करेक्टर। तो हमारी स्ट्रिंग भी होगी, इंटीजर भी हो गई, और करेक्टर भी हो गया, फ्लोटिंग फ्लोट भी हो गया। अब एक आता है डबल। डबल क्या होता है? डबल इज अ फंडामेंटल डाटा टाइप। Double is a fundamental data type which is used to define a numeric value holding a number with decimal points. It can ये भी डबल भी एक डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन इसमें साइज बढ़ जाता है। इट कैन कंटेन अप टू 15 डिजिट। उसमें हम ना सिर्फ और सिर्फ 3.456 तक एंटर कर सकते हैं। इसमें इसकी ये नीचे एग्जांपल दी है, 2 3 4.5 6 7 2.4 5 6 7 7, मतलब अगर आपकी एक काफी सारी लंबी वैल्यू, तो हम उस वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम डबल की डाटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कंपाइलर पर जाते हैं। हम मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाता हूँ। यहाँ पर हम डाटा टाइप चेंज करते हैं, डबल कर लेते हैं। डबल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ। डबल इनपुट लेने के लिए हम वही वेरिएबल यूज करते हैं जो हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, डबल। ठीक है, तो इंटर वैल्यू इज, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिया है वही पर से डिक्लेयर करवाना है, डी। ये हमने हमारे वेरिएबल वेरिएबल का नाम है। तो हम इसे अब कंपाइल रन करते हैं।
तो यहाँ पर हम डबल वैल्यू एंटर करवाते हैं, 34.7689, ये सारी वैल्यू हमें प्रिंट करके देगी, 34.679। तो ये हमें, ये वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है ना। तो ये है डबल, ये है हमारा पर्पस डबल का, कि हम डबल की डाटा टाइप क्यों यूज करते हैं। ठीक है, हम इधर ही एक वही फ्लोट की एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, कि ताकि आपको बेहतर समझ आए फ्लोट किस चीज़ के लिए होता है और डबल किस चीज़ के लिए होता है। इसलिए यहीं पर मैं वही वैल्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ भी मैं वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं अपना एक वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, डबल की जगह इंटर द वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। तो टाइम लगेगा क्योंकि स्लो है ये कंपाइलर। तो अच्छा, इंटर द वैल्यू, इधर हम वैल्यू इंटर करते हैं 3.4, यानी 3.4 तो प्रिंट करके दे रहा है फ्लोटिंग। ठीक है, इसे हम दोबारा रन करते हैं, ये हमें एक काफ़ी सारी वैल्यूज, मतलब जैसे डबल में हम काफ़ी सारी वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं, ये हमें वहाँ उसी तरह करके देता है कि सिंगल वैल्यू तो हमें मतलब 3.4 तक तो कर देगा, 3.45 भी कर देगा। इसमें हम डेसिमल पॉइंट से बाद में काफ़ी सारी वैल्यू डाल देते हैं, वो हमें प्रिंट करके देता है या नहीं। 3.456788 थ्री टू थ्री ये डाल दिया। तो देखिए थ्री पर ये सिर्फ 9 तक प्रिंट करके दे रहा है। तो इसके लिए हमें डबल की डाटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। हम डायरेक्टली यहाँ पर डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल हम यही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, हम देखेंगे कि जितनी वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं उतनी वैल्यू हमें ये प्रिंट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम वैल्यू वही डाल रहे हैं, 3.4567, ये देखिए 3.4567। ये जितनी भी वैल्यू हमने एंटर की है, इसमें जितने भी डिजिट एंटर किए हैं उतने डिजिट हमें रिटर्न करने, ये होता है डबल की वैल्यू।